देखिए ये इंग्लिश का प्रोज सेक्शन का लेसन 3 है जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इस चैप्टर में लगभग 84 पैराग्राफ हैं। ये काफ़ी दुख का बात है, लेकिन एक सुख का बात ये भी है कि ये 84 पैराग्राफ में लगभग 50 से 60 पैराग्राफ इसी प्रकार से 1 लाइनर या 2 लाइनर है। तो अब समझ में आ गया, अब तसल्ली मिले कि जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि आप 84 पैराग्राफ को हिंदी का अच्छा से समझ में आ गया, 84 पैराग्राफ का हिंदी यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो, समरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, आसानी से बन जाएगा। नहीं आया, नहीं हिंदी आप कर पाइएगा तो आपको रटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब चॉइस आप लोग के पास है, या तो हिंदी आप अच्छे से समझिए या तो आप रटिए, चॉइस आपका है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि नस्वार का एक चुटकी। ये क्या होता है नस्वार, आगे आपको पता चलेगा। तो इसके राइटर कौन है, तो मनोहर मांगलोस्कर। जन्म कब हुआ था, तो 12 जून 1930 में। मृत्यु कब हुआ था, तो 14 जून 2010। ठीक है, अब आपको इनके बारे में कुछ जानना होगा क्या, कि इनको नोवेलिस्ट के नाम से जाना, मतलब उपन्यासकार थे ये, और इसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब होता है लघु कथा लेखक। शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथा लेखक, मतलब छोटा छोटा कहानी लिखता था। वर्क्स कुछ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डिस्टेंस ड्रम हो गया, दी प्रिंसेस हो गया, ए बैंड इन गैंग्स हो गया, बॉम्बे बी अवेयर हो गया। तो ये सब इनका कुछ वर्क्स है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब आप लोग का राइटर्स का परिचय ख़त्म हो गया और यहाँ पर से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। लगभग 84 पैराग्राफ है, तो वही बात हम बोल रहे हैं, यदि 84 पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोग को भारी दिक्कत होगा। तो देखिए पहला पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि मदर्स अनाउंसमेंट। मदर्स अनाउंसमेंट यानी कि माता का अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, घोषणा या कुछ भी कहना। शौक भी, मुझे क्या कर दिया, शौक में पड़ा दिया। शौक समझ रहे हैं ना, मुझे चकित कर दिया। माता ने जो कहा वो मुझे क्या कर दिया, चकित कर दिया। अनाउंस मतलब क्या होता है, कहना या फिर घोषणा करना, जो आप लिखिए। शौक मतलब क्या हो जाता है, चकित या आश्चर्यचकित। क्या कहा उसका माता ने जो ये चौंक गया। नानू काका इज कमिंग मतलब नानू काका आ रहे हैं। देखिए इज के साथ आपका V4 लगा है ना, नानू काका इज कमिंग यानी कि नानू काका आ रहे हैं। शी सेड उन्होंने कहा। एग्जाम में पूछता है नानू काका इज कमिंग, हु सेड दिस लाइन, तो किसने कहा, मदर ने। लेखक का मदर ने कहा है। बात समझ में आया, मनोहर जी के मदर ने कहा है ये बात। तो एग्जाम में बीच बीच से पूछता है, इसको याद रहे। अब देखिए मनोहर जी क्या बोलते हैं, ओ माई गॉड, ओह मेरे भगवान, आई सेड मैंने कहा, कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग डेट, आई एम ट्रांसफर्ड या समथिंग। देखिए क्या हो रहा है, ओ माई गॉड मतलब ओह मेरे भगवान, मैंने कहा, कुड नॉट वी सेंड हिम, क्या हम उन्हें, हिम मतलब उन्हें, वायर, वायर मतलब होता है संदेश, क्या हम उन्हें एक संदेश भेज करके नहीं कह सकते हैं कि वी आर लिविंग डेट, कि हम यहाँ से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, या आई एम ट्रांसफर्ड, या मेरा क्या हो गया है, तबादला हो गया है। ट्रांसफर मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, तबादला हो गया है, या समथिंग या कुछ। बात समझ में आया। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, नो डियर, मम्मी बोल दी है उसकी, नहीं प्रिय, मदर सेड माता ने कहा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वह ट्रेन पे बैठ चुके हैं, वो ट्रेन पे बैठ चुके, ट्रेन पे हैं। बिसाइड्स इसके अलावा, ही एडेड रिस क्या है यहाँ पे, रिसरेंगली, इसके अलावा उन्होंने क्या दिया, दिलासा दिया। रिसरेंगली मतलब दिलासा दिया। क्या दिलासा दिया उसने, तो ही से, ही कैन नॉट स्टे हेयर, उन्होंने कहा, सी हो जाएगा, उन्होंने कहा
ही कैन नॉट स्टे हेयर, वो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, मोर देम 2 या 3 डेज। उन्होंने दिलासा दिया कि वो यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा। बात समझ में आया? फिर देखिए क्या बोल रहा है, What is he coming to Delhi for in the heat? बोला वे इस गर्मी में दिल्ली क्या करने के लिए आ रहे हैं? तो उसकी मम्मी बोलती है He want to see some minister, वो कोई मिनिस्टर को मिलने आ रहा है, नाना जी उसका। बात समझ में आया? अब कहानी समझिए यहाँ से। देखिए, एक आपका है लेखक जिनका नाम क्या है, तो मनोहर मांगरोस्कर। एक इनकी मम्मी है और मम्मी का एक भाई है। हाँ, मम्मी का नाम नहीं है। और मम्मी का जो भाई है उसका नाम क्या है, नानू काका। ठीक है, हाँ नाम है उसका नानू काका। तो ये जो मनोहर मांगलोस्कर है ये नानू काका से चिढ़ता है। चिढ़ता मतलब समझ रहे हैं ना? आपके घर में भी अगर कोई ऐसा रिलेटिव होगा जो आता होगा तो आपका माथा खराब हो जाता होगा। सबके घर में कोई ना कोई ऐसा तो रिलेटिव होगा ही कि आने पे उसका माथा खराब, बीच में कोई बोलेगा ए, आने के बाद आप लोग का माथा खराब हो जाता होगा। तो उसी प्रकार से जो मनोहर जी हैं, जब उसका नानू काका आता है तो उसका क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो वही यहाँ पे जैसे मम्मी उसको बोली कि कौन आ रहा है, नानू काका आ रहा है, तो वो बोलती है ओ माय गॉड, बोलता है ओ मेरे भगवान। अब क्या होगा, क्या हम उसको एक संदेश नहीं भेज सकते हैं कि हम यहाँ नहीं हैं या मेरा तबादला हो गया या कुछ कुछ, ताकि कैसे टल जाए। उसकी मम्मी क्या बोलती है, बोले बीच में नहीं बोल देना, केवल सुनिए कथा। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि नहीं प्रिय, अब वो ट्रेन में बैठ भी चुके हैं, लेकिन फिर वो हमको दिलासा देती है। क्या दिलासा देती है कि वो यहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा, चिंता मत करो। फिर वो पूछता है कि वो यहाँ इस गर्मी में क्या करने आ रहा है, दिल्ली में इतना गर्मी है, वो क्या करने के लिए आ रहे हैं। क्या बोलती है उसकी मम्मी कि वो किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहा है। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? 5 पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए, चलिए लिखिए फटाफट, पहला पैराग्राफ को लिखिए। इंग्लिश क्यों लिखिएगा, बुक है ना, तो बुक से इंग्लिश अपना लिखिएगा। पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। माता ने कहा, पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। चलिए पहला पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। माता का कहना या माँ का कहना मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। उन्होंने कहा नानू काका आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। माता का कहना मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कहा, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, नानू काका आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। दूसरा पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। ओह मेरे भगवान, ओह मेरे भगवान, इन्वर्टेड कॉमा में। दूसरा लाइन, हाँ दूसरा पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। ओह मेरे भगवान, मैंने कहा, मैंने कहा। क्या हम उन्हें संदेश नहीं भेज सकते हैं? क्या हम उन्हें संदेश नहीं भेज सकते हैं? क्या हम उन्हें संदेश नहीं भेज सकते हैं कि हम जा रहे हैं, कि हम जा रहे हैं, या मेरा तबादला हो गया है, या मेरा तबादला हो गया है। तबादला ट्रांसफ़र, या मेरा तबादला हो गया है, या कुछ कुछ, या कुछ भी, या कुछ भी, या कुछ भी। हाँ, उसके बाद लिखिए तीसरा का,
नहीं प्रिय, नहीं प्रिय माता ने कहा, नहीं प्रिय माँ ने कहा, नहीं प्रिय माँ ने कहा। अरे माता लिखिए, माँ लिखिए, जननी लिखिए, आपको जो लिखना है लिखिए। वे ट्रेन में बैठ गए होंगे, वे अवश्य ट्रेन में बैठ गए होंगे, वे अवश्य ट्रेन में बैठ गए होंगे, वे अवश्य ट्रेन में बैठ गए होंगे। उन्होंने दिलासा दिया, उन्होंने दिलासा दिया, उन्होंने दिलासा दिया। हाँ, जब तक हम चेंज करने नहीं बोले कोई चेंज मत करिए। उन्होंने दिलासा दिया कि वे 2 या 3 दिनों से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं, वे 2 या 3 दिनों से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं, 2 या 3 दिनों से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं। चौथा पैराग्राफ का हिंदी लिखिए, चौथा पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। वे इस गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं, वे इस गर्मी में दिल्ली क्या करने आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव और क्लियर हुआ, मनोहर जी कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के, ये सब याद रहे। वे इस गर्मी में दिल्ली क्या करने के लिए आ रहे हैं। पचमा का लिखिए, पचमा का लिखिए। वे किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, वे किसी मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं। मिनिस्टर मतलब होता है मंत्री, वे किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं, वे किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहाँ वांट्स है तो चाहना, वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, ऐसे लिखिए। वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, वांट्स है यहाँ। वे किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सी, तो सी मतलब क्या होता है, देखना, लेकिन यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो मिलना। बात समझ में आया, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाएगा, मिलना। देखना भी होता है लेकिन यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मिलना। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, चलिए वर्ड मीनिंग जिसको उतारना है उतार लीजिए। छठा पैराग्राफ को ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी तक में 5 पैराग्राफ में आप क्या सीख चुके हैं कि एक कौन है, तो मनोहर जी हैं, और इनकी मम्मी का, एक इसकी मम्मी है, और मम्मी का भाई कौन है, नानू काका। नानू काका कहाँ आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं। किससे मिलने के लिए, किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हाँ वही। अब देखिए छठा पैराग्राफ में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बोल, अरे सुनिए, व्हाट डैट मीन ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स। ओह माय गॉड, मनोहर जी बोल रहे हैं। अब आपको एक बात इसमें याद रखना, इसमें पूछता है, लाइन दे देगा, पूछेगा हु सेड दिस लाइन, इस लाइन को किसने कहा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला लाइन मनोहर जी कह रहे हैं। व्हाट मतलब क्या, डैट मीन्स इसका मतलब, ही विल बी हेयर फॉर वीक्स मतलब वे सप्ताह के लिए यहाँ होंगे। मिनिस्टर डज नॉट सी पीपल, मिनिस्टर लोगों से नहीं मिला करते हैं, सप्ताह सप्ताह, महीना महीना। ओ माय गॉड, ओ मेरे भगवान। कौन बोला ये बात, मनोहर जी बोल रहे हैं। बात समझे। जब मनोहर जी को उसकी मम्मी बोली कि नानू काका आ रहे हैं किसी मंत्री से मिलने के लिए, तो क्या बोलते हैं वो कि ओह मंत्री से मिलने आ रहे हैं, मतलब वो तो यहाँ अब सप्ताह महीना भर रह लेंगे। मम्मी उसको क्या बोली कि 2-3 दिन में लौट के चल जाएगा, लेकिन जैसे बोला कि मंत्री से मिलने आ रहा है, तो वैसे मनोहर जी बोलते हैं कि ओह
अब मंत्री तो किसी से महीना तक नहीं मिलता है, तो मनोहर नानू काका से कैसे मिल लेगा 2-3 दिन में, तो इसका माथा और भारी हो गया। फिर आगे देखिए, अब देखिए मम्मी बोल रही है, इफ योर नानू काका वांट्स टू सी ए मिनिस्टर, यदि तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, मैं सहमत हूँ, ही विल मैनेज टू सी हिम, वो उन्हें मिलने का मैनेज कर लेंगे। मदर सेड, माँ ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे या नाइट, रात हो या दिन हो, वो किसी भी तरीके से मंत्री से मिलने का व्यवस्था कर लेगा। हमको उतना विश्वास है अपना भाई पे। अब देखिए, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो होती हैं वो अपने परिवार की और ज़्यादा क्या होती है, निष्ठावान होती है। आप अपना मम्मी मामा के बारे में कुछ बोल दीजिए, आपको खाना नहीं मिलेगा उस दिन। वही है यहाँ पे कि माँ हमेशा अपने परिवार के और क्या होती है, निष्ठावान होती है। एंड आफ्टर ऑल, और इसके बाद तो नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके क्या थे, भाई थे। तो मनोहर जी का ये कौन हुआ है, मामा हुआ। साला कैसे होगा, मम्मी का भाई उसका कौन लगेगा, मामा लगेगा, नाना लगेगा। आपका मम्मी का भाई आपको कौन लगता है, मामा लगता है। चलिए, आई ऑन द अदर हैंड, अरे आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, और दूसरे हाथों में समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है पेचीदा, अबाउट मिनिस्टर, अब मुझे मंत्री से क्या लगता है, थोड़ा सा कुछ पेचीदा लगता है, मतलब मंत्री से हमको मिलने जुलने में अच्छा नहीं लगता है। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं अभी क्या हूँ, अंडर सेक्रेटरी हूँ। अंडर सेक्रेटरी समझ रहे हैं ना, अंडर सेक्रेटरी उसके बाद एडिशनल हो जाता है, फिर ज्वाइंट हो जाता है, फिर उसके बाद सेक्रेटरी हो जाता है। वो सेक्रेटरी मत समझ लीजिएगा, वो जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो मत समझ लीजिएगा। ये सेक्रेटरी बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, आईएएस समझते होंगे आप लोग, उसका जो फर्स्ट पोस्टिंग होता है वो इसी पे होता है, अंडर सेक्रेटरी पे होता है। वो भी किस पे है, वो तो प्रोबेशन पे है। नौकरी लगता है कि जब किसी का, तो सब उसको डायरेक्टर दे देता है क्या, चार्ज नहीं देता, उसको सबसे पहले किस पे रखता है, प्रोबेशन पे रखता है, ताकि वो सीखेगा सब चीज़ को। तो ये अभी क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, वो भी किस पे है, ये प्रोबेशन पे ही है, अभी नया नया ही इसका भर्ती हुआ है। एंड सच एज ट्रेंड, और उसको सिखाया गया है। रिगार्ड मिनिस्टर, रिगार्ड मिनिस्टर मतलब मंत्री के साथ, बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, मंत्री को आप 2 कदम भगवान से भी ऊंचा समझिए। उसको ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि मंत्री को आप 2 कदम ऊंचाई समझिए, भगवान से भी। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और सेक्रेटरी को आप भगवान से 1 स्टेप ऊंचा समझिए। उसको ये ट्रेनिंग में ही सिखाया गया है, इसलिए उसको मंत्री से मिलना क्या लगता है, पेचीदा लगता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पूछ देगा कि मनोहर मंगलोस्कर क्या था, तो अंडर सेक्रेटरी था, किस पे था, प्रोबेशन पे था। बात समझ में आ रहा है ना? पूछ देगा आपसे कि नानू काका किससे मिलना चाहते थे, मंत्री से, मिनिस्टर से मिलना चाहता था, वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना चाहता था, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। केवल हिंदी एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या इसका मतलब है कि वो सप्ताह के लिए यहाँ होंगे, क्योंकि मंत्री जो है महीनों और सप्ताह के लोगों से मिलते नहीं है। ओ माय गॉड। फिर देखिए, यदि मम्मी बोल रही है उसकी, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है, आई एम श्योर, मैं सहमत हूँ कि वे उनसे मिलने का मैनेज कर लेंगे, किसी भी टाइम, दिन हो या रात हो। इतना विश्वास है अपना भाई पे। मदर हैज ऑलवेज, माँ जो होती है अपने परिवार के तरफ हमेशा क्या होती है, निष्ठावान होती है। आखिरकार नानू काका उसके क्या थे, भाई थे। मैं और दूसरे हाथों में मुझे मंत्री से मिलना क्या लगता है, पेचीदा लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, पेचीदा लगता है। मैं अभी क्या हूँ, अंडर सेक्रेटरी, वो भी प्रोबेशन पे। मुझे अज सच ट्रेंड, मुझे सिखाया गया है, ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया है, मंत्री को रिगार्ड करिए भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर, और सेक्रेटरी के साथ आप व्यवहार करिए भगवान से जस्ट 1 स्टेप ऊपर। आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? लिखिए 6 नंबर पैराग्राफ का हिंदी लिखिए। क्या इस प्रकार से दीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या
इसका मतलब वे यहाँ सप्ताह के लिए होंगे क्या? इसका मतलब वे यहाँ सप्ताह के लिए होंगे? इसका मतलब वे यहाँ सप्ताह के लिए होंगे। फिर ये सिंबल दीजिए एक्सक्लेमेटरी मार्क का। मंत्री लोगों से सप्ताह डॉट मंत्री लोगों से सप्ताह डॉट महीनों नहीं मिलते हैं। फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। सप्ताह महीनों नहीं मिलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क दीजिए। ओह मेरे भगवान, ये ओ माई गॉड का अगर आप शुद्ध हिंदी अगर सुनिएगा तो होता है हाय भगवान। हाँ, ओ माई गॉड का शुद्ध हिंदी होता है हाय भगवान, लेकिन वो तो लिखा नहीं सकते हैं यहाँ, इसलिए लिखा रहे हैं कि ओह मेरे भगवान। चलिए डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर दीजिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे करके डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करिए और फिर 7 नंबर का लिखिए हिंदी। डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करिए 7 नंबर में। यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो मैं कोमा दे करके मैं सहमत हूं। वे उनसे मिलने का व्यवस्था कर लेंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करिए। माँ ने कहा, उसी में लिखना है। माँ ने कहा, कोमा दीजिए। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करिए। दिन हो या रात किसी भी समय, इन्वर्टेड कोमा बंद करिए। किसी भी समय, इन्वर्टेड कोमा बंद करिए। चलिए अगला लिखिए 8 नंबर का। माँ अपने परिवार के तरफ हमेशा निष्ठावान रहती हैं। माँ हमेशा अपने तरफ के परिवार, माँ हमेशा अपने परिवार के तरफ निष्ठावान रहती है। नहीं, माँ हमेशा अपने परिवार के तरफ निष्ठावान रहती हैं। दूसरी ओर मुझे मंत्री से मिलना कुछ पेचीदा लगता है। दूसरी ओर मुझे मंत्री से मिलना कुछ पेचीदा लगता है। हाँ, मंत्री से मिलना पेचीदा लगता है। मैं अच्छा छूट गया, अच्छा कहूँ पे लिखा देंगे। मैं अवर सचिव हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ, वो भी प्रोबेशन पर। हाँ, ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि
ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि मंत्री को भगवान से 2 स्तर ऊपर मंत्री को भगवान से 2 स्टेप ऊपर मानो। कदम लिखिए या स्तर लिखिए, 2 स्तर ऊपर मानो। मंत्री को भगवान से 2 स्तर ऊपर मानो और सचिवों को बस 1 स्टेप यानी कि 1 स्तर, और सचिवों को बस 1 स्तर, और सचिवों को बस 1 स्तर। चलिए वर्ड मीनिंग जिसको लिखना है लिख लीजिए फटाफट।